जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। किसी ने यहाँ पर मैसेज है कि आपके मूलाधार चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की है, ठीक है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से। ये चीज़ें इस फुल मून पर हुई हो, ये भी पॉसिबल है, पिछले न्यू मून पर हुई हो, ये भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इल्यूज़न, आपके मनी में ब्लॉकेज, आपको पूरी तरीके से मनी फाइनेंस से पूरी तरीके से स्टक कर देना, है ना। ये किसी का जो सोचा समझा जो प्लान था, साजिश था, वो उनके तरफ बैकफायर कर दिया गया है। थोड़ा सा डिसबैलेंस आपके लाइफ में ज़रूर आया होगा या आ सकता है। ये जो व्यक्ति है वो बहुत ही, अब आप समझ सकते, बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत ही जेलस व्यक्ति है, क्योंकि इसने आपके किसी क्लोज वन के तरफ नेगेटिविटी प्रोजेक्शन भी किया है। ये ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आपने लेट गो किया है, ठीक है। ये ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं के, मतलब ये एक ऐसा व्यक्ति हो सकते हैं, या मेल हो चाहे फीमेल हो, दूसरों की एनर्जी, दूसरों के चीज़ों पर इनकी नज़र होती है, ठीक है। जैसे इनका अपना खुद का, जैसे आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, आप ऑनेस्टी के साथ कार्य करते, इनका वो चीज़ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल उसके उलट है। इनको सब कुछ, जैसे कहते हैं, पका पुकाया मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसमें भी ये ऑनेस्ट नहीं रहेंगे। तो ये अपने किसी क्लोज वन से भी बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है, इस तरीके के व्यक्ति हैं। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के साथ जो आपका कार्मिक पैटर्न चला आ रहा था वो पूरी तरीके से हील हो गया है। अब ये सारी चीज़ें इनके ऊपर प्रभाव कर रही है जो इन्होंने आपके तरफ सेंड किया है। तो इनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेज पूरी तरीके से एग्जॉस्ट ये फील कर रहे हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हुई है। दूसरा आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत संदेश है कि आपने, जिनके लिए भी ये संदेश है, ठीक है, जनरल रीडिंग है, जिनके लिए भी संदेश, आपने लंबा चला आ रहा अपना कार्मिक पैटर्न, अपने एंसेस्टर्स पैटर्न को आपने ब्रेक किया है, ठीक है। तो आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके डिवाइन जी, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपको एक फूल बरसा रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। या जिनके लिए भी मार्ग, आपने काफ़ी सारे संघर्ष देखे और सारे संघर्ष में आप दृढ़ता के साथ अपने कर्म को करते रहे हैं, ठीक है। ये वो व्यक्ति है जो आपको भ्रमित करने की कोशिश करते आए हैं। ये आप इस कार्ड को देखिए, ये आप काफ़ी माइंडेड है, मतलब आपका माइंड हमेशा से ही ओपन रहा है, ठीक है। आपका सहस्त्रार चक्र हमेशा से ही ओपन है और आप बहुत केयरिंग हैं, आप बैलेंस व्यक्ति हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपको डिसबैलेंस किया। आप प्रकृति से प्रेम करते हैं, पशु पक्षियों से, लोगों से अनकंडीशनल लव आप सेंड करते हैं। इस व्यक्ति ने आपको कंफ्यूज किया कि ये आपके सोलमेट है या आपके सोल फैमिली मेंबर है, ठीक है। और इसकी वजह से इन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया, ठीक है। तो अभी इनके कर्मों का जो है ना स्टार्ट हो गया है, जो इनका बैड कर्मा है वो स्टार्ट हो गया। ये एक माइजर है, ठीक है। ये एक बहुत ही लालची व्यक्ति है, बहुत ही लालची प्रवृत्ति की व्यक्ति है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा स्टार्टिंग में, ये व्यक्ति दूसरों की एनर्जी, दूसरों के धन, दूसरों के सुख शांति को छीनने वाले व्यक्ति हैं। मतलब किसी भी प्रकार से आपको बहुत ही प्रेम से, प्यार से, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये व्यक्ति आपके लाइफ से, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन्होंने की है जो आपके लाइफ से आपका सुकून छीनना चाहते थे। ये व्यक्ति हमेशा कॉम्प्रोमाइज, जब भी आपको ये पता चला होगा कि ये व्यक्ति ऐसे हैं, ये व्यक्ति आपके साथ मतलब मीठी मीठी बात करके आपको मनाने की कोशिश किए होंगे, तो ये व्यक्ति ऐसे भी हैं। इनके साथ कोई और भी है जो बिल्कुल इन्हीं के तरह है। तो अब इनको कर्मा उसी से ही मिलेगा, ठीक है, जो इन्होंने आपके साथ किया है और भी लोगों के साथ किया है। जब आपके साथ इन्होंने किया, डिवाइन इंटरवेंशन होना प्रारंभ हो गया है। अब बिल्कुल इन्हीं के जैसे व्यक्ति से इनको कर्मा बैक मिल रहा है। तो जैसे ये खुद हैं, जैसे ये किसी के लिए ऑनेस्ट नहीं है, जैसे ये बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत ही नार्सिसिस्ट किस्म के, निगेटिव, मैं कहूँगी वैम्पायर किस्म के हैं, क्योंकि एनर्जी सक करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति इनके लाइफ में एंटर हो चुके हैं। अब इनको वो सारे कर्मा, जैसे कि मैंने कहा, अपने पैर में कुल्हाड़ी इन्होंने खुद मारा है। आप एक बैलेंस व्यक्ति हैं, आपको काफ़ी, आपके ऊपर धन वर्षा होने वाली है, ठीक है। आपके लाइफ में जून के मंथ से ही आपकी सक्सेस की नई शुरुआत होने वाली है।
6 जून मुझे किसी न किसी के लिए लग रहा है 6 आपके लाइफ में काफ़ी अबंडेंट लग्जरियस में आपके लाइफ में देख रही हूँ, और उससे पहले ही आपको अनुभव हो जाएगा। आपके धैर्य का ये फल है, आपके गुड कर्मा का ये फल है। मून साइकिल में अब आप प्रभावित नहीं होते हैं, मुझे ये भी एनर्जी रिसीव हो रही है। ठीक है, श्री हनुमान जी बाबा जी का संदेश है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी, ना ही आपके ऑरा को कोई टच कर सकता है और ना ही आपकी एनर्जी को। किसी भी प्रकार से कोई भी ट्राई करे, कोई भी मीठी मीठी बातें करके, लेकिन वो व्यक्ति खुद ही अपने बुने हुए जो इनका एक छल है, जो जाल है, उसमें खुद ही ये फंस रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, आपके ऊपर माता जी की असीम कृपा है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति ने लंबे समय तक आपके ऊपर ये सारी क्रियाएं जो है वो भी की है, लेकिन बाबा जी की असीम कृपा आपके ऊपर रही है। यह व्यक्ति काफ़ी लेज़ी है, जैसे कि हम देख भी पा रहे हैं ना कि ये दूसरों की एनर्जी पर शक करते हैं, तो व्यक्ति बहुत लेज़ी है। भले ही ऐसा दिखाते हो कि बहुत कार्य करते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। और ये व्यक्ति आपके तरफ जो निगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट करते थे वो आपको लेज़ी करने के लिए करते थे। ये ऐसा दिखा सकते हैं कि ये बदल गए हैं, ऐसा बता सकते हैं कि बदल गए हैं, लेकिन जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, ये फिर से आपके तरफ देख रहे हैं। जैसे ही आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है, यह व्यक्ति फिर से आपसे बात करना चाहते हैं, फिर से आपके तरफ आने के बारे में विचार कर रहे हैं। ठीक है, यही कारण है कि इन्होंने पहले आपके साथ ये चीज़ें की, छल किया कि आपको ड्रीम में मैनिपुलेट करना, आपको अपने किसी क्लोज वन के बारे में ऐसी चीज़ें दिखाना कि आप डिसबैलेंस हो जाएं, और फिर ये प्रेम से आपसे बात करें और आप फ्रेंडलीनेस में इनसे बात करें। पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मार्गदर्शन मिल रहा है माता जी की असीम कृपा से। ठीक है, शेयरिंग, ये व्यक्ति अपनी कोई बात आपसे शेयर करने के बहाने ये आपसे जुड़ना चाहते हैं। किसी और व्यक्ति से ही आपको कॉल या मैसेज करवा सकते हैं, और उसके बाद आपकी एनर्जी को ये स्टक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी, आपकी पॉसिबिलिटी, आपकी संभावनाओं पर इसकी पूरी नज़र है। ठीक है, तो यहाँ पर अवेयरनेस ही है। यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति बार बार आपके लाइफ में डिसबैलेंस क्रिएट करते हैं, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहना है और अपने आप को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि आपके लिए एक नया डोर जो है ओपन हो रहा है। ठीक है, एक नया डोर ओपन किया जा रहा है, डोर टू स्पिरिट से। यहाँ पर स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड यहाँ पर आपको पूरी तरीके से गाइड कर रहे हैं। आपके साथ एंजल्स की कृपा है। ये व्यक्ति हो सकता है आप जिस कार्य से जुड़े हुए उस कार्य के हो सकते हैं, या आपके ही कम्युनिटी से हो सकते हैं, आपके ही किसी संस्था से जुड़े हुए हो सकते हैं। कोई मुझे ये बहुत ज़्यादा क्लोज वन नहीं लग रहे हैं, तो दूर के ही हो सकते हैं। ठीक है, यह व्यक्ति लगातार आपकी तरफ छल करते हैं, लगातार। ये आपके मनी, देखिए कार्ड आ गया, लगातार। ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है, बहुत मनी माइंडेड है। आपके चक्र पर प्रोजेक्ट करना और आपके मनी में ब्लॉकेज क्रिएट करना, और इस आपके मनी को अपने तरफ खींचने की कोशिश करना, ये करने की कोशिश इन्होंने बार बार की है, और अभी भी यही कोशिश करने वाले हैं ये। ठीक है, आपको काफ़ी इंटेलिजेंट देखते हैं, या ये आपको ऐसा इनको लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके करीब रहने से ही इनकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ जाती है। आपके ऊपर डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, बिल्कुल आपके ऊपर डिवाइन जी की ब्लेसिंग। आपके सैक्रल चक्र पर इन्होंने प्रोजेक्शन किया, आपके पर्सनल लाइफ पर, आपके ब्यूटी पर, आपके थ्रोट चक्र पर। ठीक है, पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये सारी चीज़ें बैकफायर हो गया है। आर्कएंजल एरियल जी यहाँ पर आपके सैक्रल चक्र पर पूरी तरीके से यहाँ पर आपको हीलिंग प्रोवाइड कर दिए। तो आप एक हीलर हो सकते हैं, और ये व्यक्ति अपने आप को ऐसा दिखाते होंगे कि स्पिरिचुअल व्यक्ति है, या आपसे हीलिंग चाहते होंगे, पर यहाँ पर इस व्यक्ति का इंटेंशन बिल्कुल भी सही नहीं रहा है। पवित्र पुस्तकें पढ़िए, जितना हो सके आप पॉजिटिव लोगों के आसपास रहिए। आप यदि अपने इष्ट देव जी के शरण में रहते हैं, आप यदि मंत्र जाप करते हैं और पॉजिटिव लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, तो आपको मार्गदर्शन मिलते जाएगा, और उस मार्गदर्शन पर आप चलेंगे तो ये सारी चीज़ें कट क्लियर कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, आपकी स्मृति से भी। आप में से कुछ लोगों को ड्रीम चैनल मिल सकते हैं, और आप स्वयं को स्वेच्छा से बाबा जी के चरण शरण में पूरी तरीके से रखिए, जिससे कि जो भी मैनिपुलेशन है आपके लाइफ से वो पूरी तरीके से हट जाए। मैनिपुलेट कोई भी आपको नहीं कर सकता। ठीक है, मैनिपुलेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है आपके लाइफ में। ठीक है,
कोई भी व्यक्ति यदि आपको मैनिपुलेट करेंगे, कोई भी यदि आपके चक्र पर ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो तुरंत फेंक दिया जाएगी, उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है तुरंत फेंक दिया जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि यदि आप अपने आप को लेजी करेंगे, अपने आप को लोअर वाइब्रेशन में करेंगे तो फिर ये यही चाहते हैं। ठीक है, आपके गार्जियन एंजल आपके साथ है तो बिल्कुल आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप में से कुछ लोगों को फायर के, नागदेव जी के, या आपको किसी पशु पक्षियों के भी ड्रीम आए हैं, इस तरीके की एनर्जी है। ये एक बहुत ही बुरा कार्मिक साइकिल था आपका, बहुत ही लंबा चला आ रहा कार्मिक पैटर्न था। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि आप में से कुछ लोगों को आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि आपने अपने लंबे चले आ रहे कार्मिक पैटर्न को पूरी तरीके से हील किया है। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके एंजल्स भी आपको यहाँ पर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है और यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में आप है, तो पूरे भरोसे के साथ रहिए, अपनी एनर्जी को एम्ब्रेस कीजिए, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को एम्ब्रेस कीजिए, माता जी का पूजन कीजिए और जितना हो सके श्री हनुमान जी कवच का पाठ कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, माता जी के कवच का पाठ आप सुन सकते हैं। टेक केयर।